किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप अपनी लाइफ में दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप सबसे पावरफुल मैन होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप सबसे महान इंसान होते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आदर्श। एक छोटी सी कहानी आपकी लाइफ के लिए एक अच्छा सा लेसन। एक कहानी महात्मा बुद्ध की है। एक बार एक महात्मा बुद्ध के शिष्य ने महात्मा उससे पूछा कि महात्मा जी बुद्ध जी, आखिर कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म किसे कहते हैं। तो महात्मा जी ने उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसे समझाता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, एक राजा होता है जो कि अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला हुआ होता है और जो है वो अपनी वेशभूषा बदल के मंत्री के साथ जो है वो निकलता है। जैसे ही वो निकलता है वो एक दुकान पे पहुंचता है और अपनी मंत्री से कहता है, पता नहीं मंत्री, मुझे मेरा ऐसा मन क्यों कह रहा है कि मैं इस दुकानदार को जो है फांसी की सज़ा दे दूं। और जो है मंत्री बड़ा सोचता है, कहता है, राजा जी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी तो कोई गलती भी नहीं है। फिलहाल जो है राजा आगे बढ़ जाता है तो मंत्री भी ज़्यादा राजा से कुछ पूछ नहीं पाता है। अगले दिन आम इंसान की वेशभूषा में वही मंत्री फिर आता है उसी दुकानदार के पास में और उस दुकानदार से पूछता है, और भाई क्या हाल चाल है, तुम्हारी दुकानदारी कैसी चल रही है। तो आदमी कहता है, मेरी दुकानदारी तो बिल्कुल सही नहीं चल रही है, मैं चंदन की लकड़ी को बेचता हूँ, लोग आते हैं मेरी तारीफ़ भी करते हैं, मेरे चंदन की सुगंध भी लेते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन कोई खरीद कर नहीं जाता है। मैं सोचता हूँ क्यों ना राजा की मृत्यु हो जाए और जो है मैं उसके जो वो मृत्यु होगी उसकी, तब जो है मेरी राज से लकड़ियाँ बिकेंगी, राज वाले जो है मुझसे लकड़ियाँ लेने आएंगे, जिससे कि मेरा प्रॉफिट होगा। तो उस मंत्री ने सोच जान लिया कि जो है राजा इसी कारण इसके प्रति बुरा व्यवहार बता रहे थे, क्योंकि ये भी राजा के प्रति बुरा व्यवहार रखता है। तो मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। तो मंत्री ने उस दुकानदार से कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ लकड़ियाँ ले जाता हूँ, मुझे कुछ लकड़ियाँ पैक कर दो। तो उस दुकानदार ने बड़ी ही अच्छे स्वभाव से जो है उन लकड़ियों को पैक किया कागज़ वगैरह में और जो है उस मंत्री को दे दिया। वो नहीं जानता था कि वो ये राष्ट्रीय मंत्री है, वो जानता था कि सिर्फ एक आम इंसान है। वो लकड़ियाँ ले लेता है मंत्री और जो है अपने घर चला जाता है। उसके बाद वो अगले दिन वो मंत्री राज्यसभा में आता है और राजा को दिखाता है, कहता है, ये देखो चंदन की लकड़ियाँ उस दुकानदार ने तुम्हारे लिए भेजी हैं और जो है कहा है कि इन चंदन की लकड़ियों को महाराज की इनकी सुगंध सुनाना, इन चंदन की। तो राजा ये सब सुन के कहता है, तुम अरे मैं तो खाली में उसके बारे में भली बुरी बातें सोच रहा था, उसको फांसी देने की सोच रहा था, वो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं तो खाली में उसके बारे में सोच रहा था। तो राजा कहता है, ये लो कुछ मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, उसे जाकर दे दो, उस मंत्री से कहता है। वो मंत्री उन मुद्राओं को ले लेता है और अगले दिन जो है आम इंसान की वेशभूषा में जाता है उस दुकानदार के पास और जो है कहता है, देखो राजा ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। और तो जैसे ही वो दुकानदार देखता है कहता है, अरे तो मैं तो खाली में ही राजा की मृत्यु के बारे में सोच रहा था, उन्होंने तो मेरे लिए इतनी अच्छी सोने की मुद्राएं भेजी है, मैं तो उनके बारे में खाली में ही ऐसी बातें सोच रहा था। तो इस मंत्री की वजह से दोनों की सोच में चेंज हो गई और जो दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने लगे। तो इस कहानी को सुनाने के बाद में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि बताओ कर्म क्या है, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली। तो शिष्य ने कहा कि जो हम शब्द बोलते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हम लोग काम करते हैं, वही कर्म है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जो हमारे विचार होते हैं वही कर्म होता है, वैसा ही हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। उस राजा ने जो कहा कि मैं इसको मृत्यु की सज़ा देना चाहता हूँ, इसकी फांसी लगवाना चाहता हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस दुकानदार ने भी ऐसा ही सोच रखा था अपने मन में। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसीलिए उस मंत्री ने इस बात को समझा और राजा और उस दुकानदार की दोनों की सोच को बदल दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कैसे वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को दबा दें और अपना एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें इस वीडियो में, ताकि मैं आपको लाइक दे पाऊँ। और चलिए फिर मिलते हैं एक इंस्पायरिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।